जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट जी के यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन है, सारे के सारे जबरदस्त प्रश्न है साथियों, बिल्कुल पास कराने वाली वीडियो है ये। मैं जितनी भी वीडियोस अभी अपलोड करूंगा साथियों एसएससी जीडी की, सारे सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चंस आपके इस बार पूछ सकता है, जो क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट कम समय में आपको जो है हर वीडियो में 50 या 100 क्वेश्चंस करवाएंगे साथियों। तो सारे वीडियोस को देखना है और साथियों थोड़ा प्यार के और सपोर्ट की आवश्यकता है। एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक ही है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो साथियों सभी लोग जरूर वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन है साथियों, चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के दरबार में जो नवरत्न होते थे उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। सभी साथियों को याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के दरबार में जो नवरत्न होते थे उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? जब भी ये क्वेश्चन पूछे साथियों साइरस आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, साइरस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिएगा सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? साथियों आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। कब? तो साथियों 1922 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो देखिएगा शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो साथियों शाक्य राजवंश के कौन थे? गौतम बुद्ध थे ना। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है? साथियों जो कालीबंगा है ये भी प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है ये भी कालीबंगा। और ये कहाँ पर स्थित है? साथियों आपको याद रखना है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी व्यवस्था है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो साथियों देखिएगा व्यावसायिक कृषि ये तो संबंधित है ही है। नगर नियोजन, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने सुनियोजित नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। व्यापार एवं उद्योग से भी संबंधित है। लेकिन चारागाही अर्थव्यवस्था ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चारागाही अर्थव्यवस्था जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो साथियों वेद शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको याद रखना है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको देखिए मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों वासुल को। ऑप्शन नंबर बी वासुल राइट आंसर है। आगे देखिए आशा योजना किससे संबंधित है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। आशा योजना का संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है? T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है? आपको याद रखना है स्टॉक मार्केट से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। साथियों सभी साथी वीडियो को जरूर अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। देखिए जनसंख्या 2011 माफ करना जनगणना है ना, जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है? आपको याद रखना है 74.04%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों आपको याद रखना है एडम स्मिथ।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है? तो आपको याद रखना है जनश्री बीमा योजना ये किसके लिए है? तो साथियों याद रखना आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन थे? देखिए अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों आपको याद रखना है अब्दुल रहीम खान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो साथियों आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा याद रखिएगा सितार से। सितार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो देखिएगा ओणम जो है ये कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो साथियों याद रखिएगा केरल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन था? देखिएगा रणथंभौर दुर्ग जो राजस्थान में स्थित है इसके निर्माता कौन थे? तो हम्मीर देव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हम्मीर देव। देखिएगा पग घुंघरू बांध नीरा माफ करना पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो देखिएगा पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे मीरा की भक्ति के कृष्ण प्राप्ति के पक्ष को दर्शाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कृष्ण प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना है साथियों दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा साथियों रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में साथियों भारत में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हैं। 24 + 1 25 आपको याद रखना है 25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। आगे देखेंगे मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और आजीवन संघर्ष किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको याद रखना है महाराणा प्रताप। देखिएगा अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच में 1576 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस युद्ध को जाना जाता है हल्दी घाटी युद्ध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो आपको याद रखना है साथियों लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिएगा भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? तो साथियों मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ जो है राइट आंसर है। देखिएगा किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? साथियों याद रखना ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सन 2011 में कौन सी भी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो देखिएगा साथियों 2011 में जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी उसका क्रमांक पूछा है, आपको याद रखना है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो याद रखना है आपको देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो है साथियों वो जैसलमेर में बनाया गया है। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरु का मोती या रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? पुरु का मोती या तो रत्नद्वीप ये किस देश को कहा जाता है? साथियों याद रखना है श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको याद रखना है त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम जिसको अभी तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो देखिएगा यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इनमें से कौन सा वन शामिल है? साथियों याद रखना है घना पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा संगम, देखिएगा निम्न में से कौन सा युग्म है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? साथियों आपको याद रखना है, देखिए अमेरिका भी है, रूस भी है, चीन भी है, ब्रिटेन भी है। ठीक है, यहाँ पर साथियों फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, ये जोड़ा सही है, लेकिन जापान नहीं है। तो फ्रांस और जापान ये जोड़ा गलत है, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक याद रखिएगा सिकंदर महान, जिन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है?
तो साथियों याद रखिएगा JRD टाटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा कर्नल JK बजाज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो साथियों याद रखिएगा संतोष यादव, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो साथियों याद रखना है भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो याद रखना है आपको नैरोबी जो है वो केनिया देश की राजधानी है साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है? तो देखिएगा हमिंग बर्ड जो दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है साथियों, और ये उल्टी उड़ान भरने के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से पहचाना जाता है रिदिनाद को, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? साथियों याद रखना है आपको, देखिएगा पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिएगा हांगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा हांगहो नदी को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी साथियों को याद रखना है। देखिए हांगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो चीन का दुख है ना, चीन का शोक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों याद रखना है तारापुर में, तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो राइट आंसर है साथियों बेंगलोर में। देखिएगा भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? आपको याद रखना है साथियों बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपको याद रखना है चीन के, चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिकन रेल सुरंग किस देश में है? तो देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जो है सिकन रेल सुरंग, ये साथियों किस देश में है? आप सभी साथियों को याद रखना है, देखिएगा जापान में, जापान राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है? साथियों आपको याद रखना है बोलीविया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है सोंदोर, ये बोलीविया में स्थित है। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया था? तो देखिएगा हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया था? साथियों आपको याद रखना है JK रॉलिंग ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों देखिए मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है वो किस राज्य से है? आपको याद रखना है साथियों बिहार से। साथियों ये 50 क्वेश्चन थे GK GS के SSC GD 2023 के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों में डेली जो है डेली 2 या 3 वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा SSC GD के एग्जाम को लेकर। इस बार चीर फाड़ के रख देना है, सारे क्वेश्चन बहुत ही एनालाइज के साथ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इस बार वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। तब तक के लिए टेक केयर साथियों, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।